प्यारे बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल एडुलव पॉइंट। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। गणित की क्लास 8 की वर्कशीट है, ये वर्कशीट 3 है 19 तारीख की। तो देखिए इसमें टॉपिक है ज्यामितीय संरचनाओं का परिचय भाग 1। आज मैं थोड़ा बाहर से वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ी सी शोर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है बिंदु। बिंदु किसे कहते हैं बच्चों? बिंदु बस एक स्थिति है, उसकी ना तो कोई मोटाई होती है, ना लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है। देखिए जैसे हम डॉट 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 बना रहे हैं, ये बिंदु है। आप इसकी अब लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ये सब नहीं देख सकते, ठीक है। मतलब इसका कोई आयाम नहीं होता है, तो उसे बिंदु कहते हैं। प्रतीक ऐसा होता है, दैनिक जीवन में ये इसके उदाहरण हैं। अब रेखा पे आते हैं। रेखा क्या होती है? रेखा जो है अनंत बिंदुओं को जब हम जोड़ देंगे, ऐसे जोड़ देंगे, अनंत बिंदुओं को जोड़ देंगे तो सीधी एक लाइन जो जाएगी उसे रेखा कहेंगे, जो दोनों दिशाओं से हम बढ़ा सकते हैं। इसका कोई अंत बिंदु नहीं होता, ना ही इसको माप सकते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम इसको ऐसे नाम दे देंगे, जैसे पी क्यू ए बी, जो भी हम इसको नाम देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। तो दैनिक जीवन में आप बता सकते हैं इसका उदाहरण। आप कोई भी लाइन बताइए, जैसे कि नदी का किनारा है, वो बढ़ी जा रही, इस तरह का आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। और बिंदु का भी एग्जाम्पल दैनिक जीवन पे से दे सकते हैं। बहुत डॉट सी कोई भी चीज़, जैसे बिंदु भी बिल्कुल बिंदु के आकार की हो, ठीक है। तो ये उदाहरण आप दे सकते हो। रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है? रेखाखंड क्या होता है? एक बिंदु से शुरू होगा, दूसरे बिंदु पे समाप्त हो जाएगा, यानी इसके दो अंत बिंदु होते हैं। सीधी सी बात है, इसको हम माप भी सकते हैं। आप देख रहे हैं यहाँ तीर नहीं लगा हुआ। रेखा में क्या था? यहाँ तीर लगाया था मैंने। तीर का मतलब दोनों तरफ से बढ़ेंगे, लेकिन रेखाखंड में दोनों तरफ से ये नहीं बढ़ सकते हैं। तो रेखाखंड का आप एग्जाम्पल ले सकते हो। आपने कॉपी नहीं है, कॉपी, आप कॉपी को देखो, लंबाई नाप सकते हो, किताब को नाप सकते हो, या कोई भी है, बेंच है, टेबल है, दरवाज़ा है, वो रेखाखंड का एग्जाम्पल हो सकता है, उसका किनारा, ठीक है। तो ये हो गया। और किरण की बात है। किरण किसे कहते हैं? किरण के ऊपर आते हैं। किरण का एक तरफ से एक अंत बिंदु होता है, दूसरी तरफ से अंत बिंदु नहीं होता, यानी इसे एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है। अब तीनों में अंतर क्या है? रेखा को देखो, रेखा को हम माप नहीं सकते हैं, लेकिन रेखाखंड को माप सकते हैं। किरण को भी नहीं माप सकते हैं। रेखा दोनों तरफ से बढ़ाई जा सकती है, रेखाखंड कहीं से भी नहीं बढ़ेगी, और किरण को एक तरफ से बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो किरण का उदाहरण देखिए, अगर आप देखिए, अगर वैसा कुछ चित्र बनाना है तो तीर जैसी चीज़ वैसी ही नज़र आती है ना, तीर जैसा देखा जाए तो। वैसे तीर को मापा जा सकता है, लेकिन उसको अगर हम देखें कि हम किरण जैसी कोई चीज़ दिखती है तो वो आपको तीर दिख सकती है। तो हम यहाँ पे तीर लिख सकते हैं किरण के अंदर। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आते हैं प्रतिच्छेदी रेखाएँ क्या होती है? प्रतिच्छेदी रेखाएँ वो होती हैं जो एक दूसरे को काटती हैं। जैसे कि ये रेखाएँ दोनों ही हैं, लेकिन एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रही होती हैं, यानी इनका कोई ना कोई एक बिंदु होता है जो कॉमन होता है। तो प्रतिच्छेदी रेखाएं आप खिड़की में आप अगर देखें तो खिड़की जो होती है दरवाजे की, या घर में जो खिड़की होती है, उसमें इस तरह से होता है क्रॉसिंग, तो प्रतिच्छेदी रेखाओं का एग्जाम्पल हो सकता है ना दैनिक जीवन से। अब समांतर रेखाएं क्या होती हैं? दो रेखाएं ऐसी होती हैं जो कभी भी नहीं मिलेंगी, इनके बीच की दूरी हमेशा बराबर होती है, जो कभी भी नहीं मिलेगी बेटा। जैसे सड़क के दो किनारे हैं, नदी के दो किनारे हैं, वो कभी नहीं मिलते हैं। मिल जाएंगे तो फिर नदी ही नहीं ख़त्म हो जाएगी। तो ये जो है समांतर रेखाओं का एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं सतह पे। सतह कोई भी समतल आकृति सभी दिशाओं में असीम रूप से फैली होती, इसकी कोई सीमा नहीं होती, उसे सतह कहते हैं, ठीक है। पृथ्वी देख लो, एक सतह ही है ना। कोण क्या होता है? कोण दो किरणें होती हैं ना, दो किरणों के मेल से होता है। दो किरणें जब एक बिंदु पे मिलती है, कोण की बात करते हैं, ये देखो ध्यान से, ये है कोण। तो एक बिंदु पे मिलती है, उनका एक ही उभयनिष्ठ बिंदु होता है, कॉमन, इसे कोण कहते हैं। इसको हम नाम दे सकते हैं, जैसे ए ओ, यहाँ मैंने डॉट दे दिया बी, तो हम इसको लिखेंगे कोण ए ओ बी। कॉपी को आप ऐसा खड़ा कर सकते हो, इस तरह से कॉपी को या किताब को, तो कोण बनता दिखेगा। या आप देखो कि घर के अंदर का जो कोना है, कोण का एग्जाम्पल हो सकता है अगर देखें तो, ठीक है। नाउ अब यहाँ क्वेश्चन पे आइए, ऊपर आइए वापस। लंबाई 7.3 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचना है, तो आप फुट्टे को लेंगे और 7.3 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच देंगे। ये कितना है? 7.3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1 इसका जवाब है, और इसका नाम दे दीजिएगा ए और बी। इस तरह से होगा, और इसको नाप लेना है। 7.3 का होगा 7 और 8 के बीच में, 7 के बाद तीसरा पॉइंट। नाउ घड़ी में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच के कोण का प्रकार बताएं। देखिए ये बताना है, जब 3 बजे से 6 बजे के बीच क्या होता है। तो आप घड़ी बना के देखिए,
घड़ी में 3 यहाँ हैं, 3 ये बज रहे हैं, ये 3 है और यहाँ 6 होगा, ठीक है। तो अब इनके बीच बताइए कि कोण कौन सा बन रहा है। नेचुरल है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, ठीक है। सम कोण बन रहा है। कौन सा कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण है और वो भी सम कोण है। क्वेश्चन कौन सा है बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। 90 डिग्री का कोण है, सम कोण है। फिर 9 से 12 पे जाओगे, अगर कह रहा है 9 से 12, तो अब देखिए 9 से 12 भी समकोण ही बनेगा। अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये घड़ी है, ये 9 है और अब 12 पे पहुंचा दो तो ये भी समकोण ही बन रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दोनों सिचुएशन में समकोण बनेंगे। अगला क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्या हम किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं? कोण क्या कह रहा है? किसी कोण की भुजाओं की लंबाई माप सकते हैं। तो कोण तो 2 किरणों से बनता है, तो लंबाई कैसे मापेंगे? क्वेश्चन नंबर 3 में देखो ध्यान से, ये लंबाई तो कितनी भी बढ़ाई जा सकती है। तो हम लिख सकते हैं कि नहीं, भुजाएं नहीं माप सकते हैं, लेकिन हम कोण को माप सकते हैं। अगला है चांद की मदद से 30 डिग्री, 60 डिग्री, 100 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 210 डिग्री का कोण बनाएंगे। चांद आप डी लेंगे। सबसे पहले तो आप एक किरण बना लीजिए, फिर यहाँ पर आप डी रखेंगे ऐसे। डी पे मान लीजिए यहाँ 30 डिग्री लिखा हुआ है, तो आप ऐसे लाइन खींच देंगे। ये कोण हो गया, नाम दे दीजिए इसका ए डॉट दे के ओ बी, और यहाँ पे 30 डिग्री हो गया। तो ये बन गया कोण ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन है ये? क्वेश्चन नंबर 4। तो सभी क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं। जब यहाँ रखेंगे तो आप इधर से ही शुरू करेंगे ये, ठीक है, बिंदु। तो इधर से ही शुरू करेंगे, 0 से शुरू करेंगे कहानी। तो अब ये क्वेश्चंस आप अपने आप कीजिएगा और बताइएगा ना। कोण के बारे में बताया कि कोण कौन कौन से होते हैं। शून्य कोण होता है बच्चों, जब अंतिम किरण बिना किसी घूर्णन के प्रारंभिक किरण के साथ संपाती हो जाए तो शून्य कोण। देखिए ये एक है लाइन, और ये लाइन जब घूम रही है वापस यहीं आ गई, तो कोण क्या बनेगा? शून्य कोण बनेगा, ठीक है। न्यून कोण क्या होता है? 90 डिग्री से कम का कोण, ये न्यून कोण है, इसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। और सम कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री का होता है, उसे सम कोण कहते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? आज थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको, तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। थोड़ी सी परेशानी आपको हो सकती है क्योंकि मैं स्केल वगैरह का यूज़ नहीं कर रही हूँ। अधिक कोण किसे कहते हैं? अधिक कोण क्या होता है बच्चों? जो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो देखिए ये कोण हमारा है 90 डिग्री, यहाँ बनेगा, तो इससे ज़्यादा होगा जो कोण ना, वो अधिक कोण होगा। ये अधिक कोण है। क्या है ये? अधिक कोण। 90 से ज़्यादा कितना भी हो, 110, 120, 130, तो इसको अधिक कोण बोलेंगे, 140, 150। क्लियर है? समपूरक कोण क्या होता है? जो कोण पूरा 180 डिग्री का बन जाए, यानी एक किरण इधर है, एक किरण इधर है, और ये पूरा का पूरा कोण 180 डिग्री का बन गया, 5 वाला। प्रतिवर्ती कोण क्या होता है? जब कोण 180 को भी पार कर जाए, यानी ये वाला कोण, ठीक है। आपकी लाइन यहाँ से चल रही है और इधर आई है, इसे प्रतिवर्ती कोण बोलते हैं। पूर्ण कोण क्या होता है? जब पूरा 360 डिग्री पूरा घूम जाता है, यानी कोण पूरा घूम गया, तो ये 360 डिग्री का हो गया, उसे पूर्ण कोण कहते हैं। आई होप आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि 30 डिग्री का कोण कौन सा कोण है, प्रकार बताइएगा। न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, समपूरक कोण, कौन सा कोण है? कमेंट बॉक्स में जरूर बोलना है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, फिर मिलते हैं।